हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज है जो कि हम आपको बताने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार। गाइज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज। और ये गाइज कॉलेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है गाइज, क्योंकि ये मेजर पेपर है और इसके अंदर पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और गाइज ये मेन सब्जेक्ट है। तो गाइज ये मैं आपको इतना सिंपल, ये सब्जेक्ट इतना सिंपल बता दूंगा कि आप इस वीडियो देखते ही गाइज अगले दिन ही चाहे एग्ज़ाम देने जाए आप, तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से प्राप्त हो सकते हैं, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बस इस वीडियो तक आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज ये। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो गाइज अभी आ चुके हैं हम पहले क्वेश्चन के अंदर। तो गाइज आप ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया तो गाइज अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं लिखिए। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो गाइज ये पहली विशेषता है इसके, तीन वर्गों का सिद्धांत। ये एक पहली विशेषता है, जो कि शासक, दार्शनिक, राजा, सैनिक, उत्पादक वर्ग। गाइज ये तीन है वर्गों के सिद्धांत। और दूसरा की टॉपिक है न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? हर व्यक्ति अपना काम करे, दूसरे के काम में दखल न दे। और तीसरा क्या है? साम्यवाद, शासक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। और चौथा है शिक्षा, 50 साल तक कठोर शिक्षा देकर दार्शनिक राजा बनना। और पांचवा क्या है इसके अंदर? पांचवा है आपका आदर्श राज्य। आदर्श राज्य किसे कहते हैं? जिसमें बुद्धि, साहस और सुधा में संतुलन हो। तो गाइस ये विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे राज्य के अंदर। और अभी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और उद्देश्य क्या है? तो गाइस इसका उत्तर देखते हैं। उत्पत्ति परिवार, गांव, परिवार, गांव, राज्य, राज्य संभावित संस्थान। तो गाइस इसकी उत्पत्ति परिवार से होती है, परिवार से गांव बनते हैं, और गाइस गांव से राज्य बनता है। इस तरीके से इसका यह है। और गाइस ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम। तो इसका उद्देश्य है केवल जीवन रक्षा नहीं, बल्कि अच्छा जीवन जीने की के लिए। तीसरा हो जाएगा आपका परिभाषा, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, स्वभाव सामाजिक प्राणी है। चौथा है राज्य व्यक्ति से पहले। इसका मतलब है क्योंकि अंग शरीर से पहले नहीं हो सकता। पांचवा है सर्वोच्च संस्था, राज्य सभी स्वास्थ्य में सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। तो अभी तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यथार्थवादी राजनीतिक आदर्श नहीं है, जो है उसे देखो। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक और नैतिकता अलग। इसका मतलब है शासक को सफलता के लिए अनैतिक भी होना पड़े तो सही है। वह तीसरा है साधन की पवित्रता जरूरी नहीं है। इसका उद्देश्य है उद्देश्य अच्छा हो तो साधन गलत भी चलेंगे। तो गाइस इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब सरकार को अपनी कुर्सी संभालनी होती है, तो गाइस वो फिर कैसे ना कैसे करके लोगों को पैसे खिलाकर या फिर कैसे ना कैसे करके अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करता है, चाहे उस कुर्सी को बचाने का तरीका चाहे गलत ही क्यों ना हो। चौथा क्या है? शासक के दो गुण। पहला है शेर जैसी ताकत होनी चाहिए, और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। पांचवा है राष्ट्र राज्य का समर्थक, शक्तिशाली और संगठित राज्य बनाने की उसकी
क्षमता होनी चाहिए। तो गाइस अभी आज के चौथे क्वेश्चन के पास, चौथा क्वेश्चन क्या है, होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझाइए। तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध, सबका सबके विरुद्ध युद्ध, जीवन एकाकी, दरिद्र, घिनौना, पार्श्विक और छोटा। इस प्रकार से इसकी प्राकृतिक अवस्थाएं हो जाएगी। दूसरा क्या है पॉइंट, प्राकृतिक अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए। तीसरा है समझौता, लोगों ने अपने सभी अधिकार लेवियाथन राजा को दे दिए। चौथा है निरंकुश राजतंत्र, शांति के लिए निरंकुश शक्ति जरूरी है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। पांचवा है कानून, कानून बहुत जरूरी होता है, राजा का आदेश ही कानून है। तो राजतंत्र में राजा का कानून ही, राजा का आदेश ही कानून होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार और सरकार पर विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, प्राकृतिक अवस्था शांति, सहयोग और समानता वाली। दूसरा है तीन प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तीसरा है समिति सरकार, सरकार जनता की सहमति से बनी होनी चाहिए। चौथा है क्रांति का अधिकार, अगर सरकार अधिकार छीने तो जनता उसे हटा सकती है, जनता के अंदर इतनी शक्ति होती है। उदारवाद का जनक, व्यक्ति के अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, रूसो की समस्या, सामान्य इच्छा का सिद्धांत समझाइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, पहला है खतन, खतन क्या कह रहा है इसके अंदर, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह जंजीरों में है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र तो होता है, लेकिन उसको जीने के लिए काफ़ी कठिनाई, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाकर वो जीता है। तो इसका दूसरा आपका क्या है पॉइंट, सामान्य इच्छा सबकी इच्छाओं का जोड़ नहीं है बल्कि सामूहिक हित है। तीसरा पॉइंट है लोक संप्रभुता, संप्रभुता जनता में निवास करती है। चौथा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड जैसा गाइस। पांचवा है कानून का पालन, सामान्य इच्छा का पालन स्वतंत्रता है। भी सातवें क्वेश्चन में आ चुके हम। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांतों को समझाइए। तो इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा, पहला है इतिहास का आधार, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दूसरा क्या है आपका, वर्ग दो है पूंजीपति बुर्जुआ और मजदूर सर्वहारा। तीसरा क्या है पॉइंट, शोषण किस प्रकार से किया जाता है, पूंजीपति मजदूरों का अतिरिक्त मूल्य हड़पते हुए। चौथा पॉइंट है क्रांति, सर्वहारा क्रांति से पूंजीवाद का अंत होता है। पांचवा है अंतिम लक्ष्य क्या है, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज, साम्यवाद। इस प्रकार से अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जे.एस. मिल के उपयोगितावाद और स्वतंत्रता पर विचार लिखिए। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, गुणात्मक सुख मानसिक सुख शारीरिक सुख से बेहतर है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता, विचारों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। 5वां है महिलाओं की मुक्ति, स्त्रियों की अधीनता की आलोचना ही महिलाओं की मुक्ति है। 5वां क्या है? समिति राज्य का काम सिर्फ बाधाएं दूर करना नहीं बल्कि राज्य की विकास की प्रगति पर भी निर्भर करता है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचार में अंतर बताइए। तो गाइस इन दोनों के अंदर आपको अंतर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला क्या है? आधार पाश्चात्य, व्यक्ति भारतीय, समाज धर्म। इसका मतलब है आधार में है पाश्चात्य को तो है व्यक्ति, भारतीय का है समाज धर्म। दूसरा है साम्राज्य नहीं राज्य पाश्चात्य में है समझौते से बना और भारतीय में है दैवीय जैविक। इस प्रकार से ये अंतर हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? लक्ष्य पाश्चात्य का है अधिकार, भारतीय का है कर्तव्य और धर्म। चौथा है दृष्टिकोण, इसका हो जाएगा भौतिकवादी और भारतीय का हो जाएगा आध्यात्मिक। 5वें का हो जाएगा आपका पद्धति में इसका हो जाएगा तर्क और भारतीय का हो जाएगा अतिज्ञान। अब 10वां और गाइस लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका। पश्चिमी राजनीतिक विचार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषताएं लिखनी है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाद, व्यक्ति राज्य का केंद्र, तर्कवाद और विज्ञान, अंधविश्वास का विरोध। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका लोकतंत्र और अधिकार, जनता की सरप्रभुता। चौथा हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक धर्म से अलग। 5वां हो जाएगा परिवर्तनशीलता, ग्रीष्म के आधुनिक काल तक निरंतर विकास। तो गाइज इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चनों के उत्तर हो जाएंगे। तो गाइज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।